दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गंगा पार जंक्शन पर। तो इस वीडियो में हम जो है हाइट एंड डिस्टेंस का पार्ट 2 लेकर आएंगे। इससे पहले पार्ट फर्स्ट जो है कंप्लीट कर चुके हैं और आपको पता है कि हमारा एक सीरीज हमारे यहाँ चल रही है जिसमें हम सोल्व कर रहे हैं राकेश यादव सर के क्लास नोट्स का, और चैप्टर है हाइट एंड डिस्टेंस। तो इससे पहले वाले पार्ट में हमने 1 से 8 तक के सवालों को सोल्व किया था। उससे आगे के सवालों के लिए इस वीडियो में बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। एक हवाई जहाज जमीन से 3125 मीटर की ऊंचाई पर ऊर्ध्वाधर उड़ते हुए अन्य हवाई जहाज के नीचे से गुजरता है। तो साथ साथ हम इसका फिगर भी बनाते चलेंगे कि किस तरीके से इसका जो है फिगर ड्रा होगा। तो देखिए किस तरीके से इसका हम फिगर ड्रा करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है, हवाई जहाज से 3125 मीटर की ऊंचाई पर ऊर्ध्वाधर उड़ते हुए, देखिए ये मान लिया हमने, ये उड़ रहा है 3125, ये दिया है 3125 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है और अन्य हवाई जहाज के नीचे से गुजरता है। मतलब इसका मतलब है कि इसके ऊपर एक और हवाई जहाज उड़ रहा होगा, इसके नीचे से गुजरता है, ये बात कर रहा है। तो हमने मान लिया कि ये जो है दूसरा हवाई जहाज उड़ रहा है। इसी समय जमीन के एक बिंदु से ऊपर उड़ते हुए पहले हवाई जहाज तथा उसके नीचे वाले अन्य हवाई जहाज के उन्नयन कोण दिए हैं किसी एक बिंदु पर। हमने वो बिंदु मान लिया यहाँ पर है, यहाँ पर दिए हैं उसके उन्नयन कोण। तो इसका उन्नयन कोण हमें दिया है, इसमें देखिए क्रमशः 60 डिग्री व 30 डिग्री हैं। तो ये हमें दिया है 30 डिग्री, और ये दूसरा वाला जो है जो ऊपर उड़ रहा है हवाई जहाज, उसका हमें दिया है 60 डिग्री। इसको हम डॉट डॉट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो ये डिस्टेंस जो है यहाँ से यहाँ तक है। अब पूछा क्या गया है, दोनों हवाई जहाज़ों के बीच की दूरी, मतलब ये पूछा गई है। ये डिस्टेंस आपको किसी भी हालत में निकालनी है। तो इसको निकालने के लिए आपको देखिए क्या करेंगे। हम क्या करते हैं, पहले tan 30 डिग्री देखते हैं या tan 60 डिग्री देख देते हैं। 60 डिग्री बराबर क्या होता है, √3/1, और इसी प्रकार 30 डिग्री बराबर 1/√3। अब आप देखिए जब tan आप 60 डिग्री लगाएंगे क्या होता है, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। फिर tan 30 लगाएंगे उसके लिए भी लंब बटे आधार। इसका मतलब जो आधार है वो दोनों में सेम है। क्या इसमें सेम है, यहाँ आधार इतना, यहाँ आधार इतना। इसका मतलब इसको भी हमें आधार को बराबर करना पड़ेगा। तो बस √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये बन जाएगा 3/√3। बस अब क्या करना है, लंब बटे आधार निकाल लीजिए। tan 60 डिग्री बराबर, तो ये हो गया लंब, ये हो गया लंब आपका। और इसके हिसाब से 30 डिग्री के हिसाब से आप लगाइए। 30 डिग्री के हिसाब से लंब क्या हो जाएगा, 30 डिग्री के हिसाब से लंब 1 हो जाएगा, यही तो है 1। तो यहाँ तक की दूरी 1 है। तो ये कितनी बची, ये 2 बची। अब एक बराबर जब 3125 है तो 2 बराबर कितनी हो जाएगी, तो 2 बराबर 2 × 3125। आई होप ये चीज़ें आप समझ रहे होंगे। तो बस 6250 इसका आंसर आ जाएगा। यही तो हमें तो पूछी गई है, ये वाली दोनों हवाई जहाज़ों के बीच की दूरी। तो यही तो है 2, 2 का मतलब है 6250, 2 का मतलब है 6250। तो बस लग गया। तो इस तरीके से आप सवाल को लगाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, सड़क के दोनों ओर 2 खंबे हैं जो कि विपरीत दिशाओं में लगे हैं। ठीक है, एक खंबा 108 मीटर ऊंचा है। तो हम एक खंबा मान लेते हैं, ये खंबा है जिसकी ऊंचाई है 108 मीटर। इस खंबे के शिखर व दूसरे खंबे के शिखर तथा अधोभाग के अवनमन कोण आपको दिए हैं। तो दूसरा खंबा भी कहीं मान लीजिए। दूसरा खंबा हमने मान लिया, ये मान लिया, ये वाला। ठीक है, अब कह रहा है इस खंबे के शिखर, इसके शिखर और इसके शिखर, ये अवनमन कोण हमें दिया है 30 डिग्री। अब बोल रहा है दूसरे, अब तथा इसके अधोभाग, अधोभाग का मतलब ये वाला, इसके साथ अवनमन कोण दिया है, इसके साथ जो है अवनमन कोण ये दिया है। ये कितना दिया है, ये दिया है 60 डिग्री। जब ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा, ये कांतर कोण बराबर होते हैं। ठीक है, अब इस तरीके से आप इसको, अब इसको हम पैरेलल एक लाइन खींच लेते हैं। अब देखिए ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। और 108 जो है वो इसकी है, ये आपको ध्यान रखना है। बस दूसरे खंबे की ऊंचाई इसकी, आपको ये डिस्टेंस निकालनी। तो इस डिस्टेंस निकालने के लिए आप निकाल सकते हैं आसानी से। देखिए जब हम tan 30 लगाएंगे, tan 30 लगाएंगे तो क्या होता है 1/√3। अब tan 60 बराबर क्या होता है, 60 बराबर होता है √3/1। अब आप देखिए tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर लगाएंगे, tan 30 बराबर लगाएंगे लंब बटे आधार, यही तो आएगा
60 लगाएंगे लंब बटे आधार, इसका मतलब आधार दोनों में सेम है। अब इसमें देखते हैं क्या आधार सेम है, नहीं है। देखिए यहाँ √3 है, यहाँ 1 है, तो इसको हम बराबर करते हैं, आधार को कर लीजिए √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके, तो ये बन जाएगा 3 बटे √3। तो बस इतना करने के बाद अब देख लीजिए 30 डिग्री के लिए लंब कितना है, 30 डिग्री के लिए लंब कितना है 1, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 हो गई। 60 डिग्री के लिए लंब कितना है 3, 60 डिग्री पूरा है, ये टोटल है 3। ठीक, अब 3 बराबर आपको दिया है, कंडीशन मिल गई, 3 बराबर हमें दिया है 108, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 3 का भाग करेंगे 36, 1 बराबर 36 है। तो हमें क्या चाहिए, क्या हमें ये डिस्टेंस चाहिए। ये कितनी डिस्टेंस हो जाएगी, ये डिस्टेंस होगी टोटल 3 है, 3 में से 1 घटाएंगे तो यही तो 2 बचेगी यहाँ से यहाँ तक। जब ये 2 है तो ये भी 2 हो जाएगी। अब हमने 1 की वैल्यू निकाल ली है, 1 बराबर 36, तो 2 बराबर 2 × 36 जो कि होता है 72। तो बस निकल आया, ये 72 मीटर होगी यहाँ से यहाँ तक। तो इस तरीके से आप इस सवाल को लगाएंगे। चलिए अगले सवाल की तरफ देखते हैं। सवाल नंबर 11 देखिए, एक समतल पर खड़े टावर की परछाई 50 मीटर ज़्यादा लंबी पाई जाती है जब सूर्य से उनतांश कोण 60 डिग्री से 30 डिग्री हो जाता है। टावर की ऊंचाई आपको निकालनी है। तो देखिए इसको फिगर बना लीजिए। इसमें सवाल कह रहा है कि पहले जो है 30 डिग्री होती है, फिर बोल रहा है कि इसकी जो है उनतांश कोण जो है 60 डिग्री हो जाता है। तो आपसे पूछा क्या है, टावर की ऊंचाई पूछी गई, ये डिस्टेंस आपसे पूछी गई है। ठीक है, यही पूछी गई है। और टावर की परछाई 15 मीटर ज़्यादा लंबी हो जाती है, 50 मीटर ज़्यादा लंबी हो जाती है। ये दिया है 50 मीटर, 50 मीटर जो दिया है वो कौन सा है, ये वाली, ये आपको दी गई है 50 मीटर। ठीक है, बस लगा दीजिए। 30 डिग्री बराबर क्या होता है 1/√3, 60 डिग्री बराबर क्या होता है √3/1। आप जब 10 30 लगाएंगे लंब बटे आधार, ठीक है, 60 लगाएंगे लंब बटे आधार, लंब हर बार सेम रह रहा है, लंब जो है सेम है। अब इसमें देखिए लंब क्या सेम है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार सेम नहीं है, तो हम इसको बराबर कर लेते हैं। इसमें जो है √3 का ऊपर नीचे गुणा कर लीजिए, √3 का ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे तो ये बन जाएगा √3/3। अब बस अब आप देख लीजिए, अब 60 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए जो लंब रहेगा वो कितना रहेगा, लंब तो √3 रहेगा, आधार कितना रहेगा 3। 60 डिग्री के लिए जो है आधार रहेगा 3, ये इतना रहेगा। ठीक है, अब 30 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए देखिए, 30 डिग्री के लिए सॉरी, ये 30 डिग्री के लिए देखिए 3 है, 30 डिग्री के लिए 3 है यहाँ से यहाँ तक। 60 डिग्री के लिए आधार कितना है 1, ये 1 है। तब ये टोटल 3 है, ये 1 है, ये कितना है, ये 2 है। अब बस 2 बराबर 50 मिल गया। जब 2 बराबर आपको 50 मिला तो 1 बराबर कितना होगा 25। पूछा क्या गया है हमें, टावर की ऊंचाई ये पूछा गया है। तो ये कितना है, ये तो हम निकाल ही चुके हैं लंब, ये लंब √3 है, 1 बराबर 25 है, तो √3 बराबर कितना होगा, तो √3 बराबर हो जाएगा 25 √3। तो बस इस तरीके से आप इसको लगाइए क्वेश्चन नंबर 11 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक टावर के ऊपरी भाग के साथ जमीन के 2 बिंदुओं ए व बी के उन्नयन कोण दिए हैं 15 डिग्री और 30 डिग्री। यदि ये बिंदु ए व बी दोनों एक ही ओर स्थित हों तथा ए बी बराबर 48 मीटर हो तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए इसको भी आप आसानी से लगा सकते हैं, फिगर इसको ड्रॉ कर लीजिए। ये रहा, क्या कह रहा है, 2 बिंदुओं ए और बी से, 2 बिंदु को मान लीजिए ए और बी से जो है 15 डिग्री और 30 डिग्री है। ये मान लीजिए ए यहाँ से है 15 डिग्री, फिर मान लीजिए ए है बी, मान लीजिए यहाँ से कितना है 30 डिग्री। ठीक है, अब क्या कह रहा है, ए बी बराबर 48 दिया है, ये जो दिया है ये है 48, यहाँ तक कंप्लीट है। अब देखिए यहाँ से हम कैसे लगाएंगे इसको, जब ये 30 है, ये कितना है, ये 90 है, ये 90, ये 30, तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा 60 डिग्री। ये आप समझ गए होंगे। अब दूसरी चीज़ देखिए, ये 15 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये कितना होगा बड़े वाला त्रिभुज, तो ये हो जाएगा पूरा जो है वो हो जाएगा 75 डिग्री। 75 डिग्री होता है, 75 डिग्री में से 60 डिग्री ये है, तो ये कितना है, ये है 15 डिग्री। अब आप देखिए ये कोण और ये कोण बराबर है, तो मैंने एक प्रॉपर्टी आपको बताई थी, समान कोणों के सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। इस कोण के सामने की भुजा ए है, इस कोण के सामने की भुजा ए है, ये 48 है, तो ये कितनी हो जाएगी, ये भी 48 हो जाएगी।
तो बस आपसे क्या पूछा है, टावर की ऊंचाई पूछी गई है, ये आपसे डिस्टेंस निकालनी है। तो बस निकाल लीजिए। देखिए क्या कोई भी एक इस एंगल इसकी बात करते हैं, इसकी जब बात करेंगे तो मैंने आपको बताया था अगर कोण 30 डिग्री है, कोण अगर 30 डिग्री है तो उसमें मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि उसके सामने की जो होती है भुजा वो एक होती है, कर्ण क्या होता है 2 होता है, और आधार होता है √3। कर्ण क्या होता है 2 होता है। तब इसकी अगर बात करें तो इसका कर्ण कितना है 48, मतलब 2 बराबर दिया है 48, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 24। 1 बराबर कितना हो जाएगा 24। तो हमें जो निकालना है वो ये निकालना है, ये वाली भुजा। तो ये वाली भुजा क्या होती है, ये वाली 1 होती है, तो बस 24 आ गया, 1 बराबर 24। यही तो हमें निकालना है। तो इस तरीके से आप आसानी से इस तरीके के सवालों को सोल्व कर सकते हैं 1 से 2 सेकंड के अंदर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, किसी मीनार के आधार से ए और बी मीटर की दूरी पर 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण परस्पर पूरक हैं, मीनार की ऊंचाई क्या होगी। देखिए इसको ड्रा कर लेते हैं, इसमें कुछ है नहीं। देखिए ये रहा, ये मान लीजिए एंगल थीटा है। अब दूसरा क्या मानेंगे, पूरक की बात की गई है, तो पूरक क्या होता है, पूरक की डिफरेंस क्या होती है, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो जाता है तब दो कोण जो होते हैं उनको कहते हैं पूरक। समझ रहे हैं ना, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उन दो कोणों को कहते हैं पूरक। तो इन दोनों कोणों का देखिए 90 डिग्री हो रहा है, तो बस आपको कुछ नहीं करना है। अब क्या करें, किसी मीनार के आधार से ए मीटर, ठीक है, ये ए मान लीजिए, और बी मीटर की दूरी पर 2 बिंदु हैं, ये बी मान लीजिए। बस अब आप लगा दीजिए टेन, पहले टेन थीटा लगा दीजिए। बड़े वाले त्रिभुज में जब टेन थीटा लगाएंगे लंब बटे आधार, तो इसको कुछ मान लीजिए, ऐसे मान लीजिए, ये तो पूछा गया एच। तो बड़े थीटा के लिए क्या होगा, बड़े वाले त्रिभुज के लिए लंब बटे आधार, तो ये हो जाएगा एच बटे बी। अब दूसरे इसमें लगा दीजिए, इस वाले त्रिभुज में टेन लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा 10 90 - थीटा लंब बटे आधार, यहाँ पे है ए। अब इसको सोल्व करें, 10 90 - थीटा होता है कोट थीटा इज इक्वल टू एच अपान ए। अब देखिए ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मिलता है 10 थीटा इंटू कोट थीटा इज इक्वल टू एच अपान बी इंटू एच अपान ए। ये 1 हो जाएगा, ये एच स्क्वायर अपान ए बी, तो एच स्क्वायर अपान ए बी बराबर 1, तो एच बराबर क्या हो जाएगा √ab। तो बस इस तरीके से आपको सवाल को इस तरीके से लगाना है, और ये इससे जो रिजल्ट मिलता है तो ये रिजल्ट को भी याद रखना है। कभी कभी आप डायरेक्ट जो है इससे सवाल लगा सकते हैं अगर आपको इस तरीके का फॉर्मेट दिया है क्वेश्चन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 देखिए, एक भवन के शीर्ष के साथ एक पेड़ के शीर्ष एवं अधो भाग से उन्नयन कोण 122 डिग्री है। तो देखिए इसको हम कैसे लगाएंगे, इधर पहले ड्रॉ कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का। तो हमने मान लिया कि भवन के शीर्ष, भवन मान लिया ये है, और पेड़ को एक मान लीजिए कोई, ये पेड़ मान लिया। अब कह रहा है पेड़ के शीर्ष एवं अधो भाग के उन्नयन कोण, शीर्ष का तो उन्नयन कोण ये हो गया, शीर्ष का उन्नयन कोण ये हो गया 1 डिग्री। अब कह रहा है अधो भाग का उन्नयन कोण, अधो भाग यही तो हो गया नीचे वाला, इसे कहते हैं अधो भाग। इसका जो उन्नयन कोण इसने दिया है 22 डिग्री दिया है। अब पूछा क्या गया है, पेड़ की ऊंचाई इसने दे दी है, पेड़ की ऊंचाई जो है एच है, तो भवन की ऊंचाई निकालिए। ये ऊंचाई टोटल चाहिए, तो ये एच है तो ये भी एच हो जाएगी, ये एच ये भी एच हो जाएगी। तो इसे कुछ मान लीजिए, इसे हम मान लेते हैं एम, यहाँ से यहाँ तक एम मान लीजिए। बस लगा दीजिए। देखिए पहले हम लगाएंगे, इसमें लगा दीजिए ये वाले त्रिभुज में 10x लगाएंगे, तब 10x बराबर लंब बटे आधार। 10x के लिए लंब क्या रहेगा m, लंब बटे आधार, तो आधार कुछ मान लीजिए, n मान लीजिए आधार को, ये n है तो ये भी n रहेगा, तो लंब बटे आधार। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट है। अब यहाँ से हम n की वैल्यू निकाल लेते हैं। n बराबर क्या हो जाएगा m बटे 10x, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं m कोट x। ठीक है, तो n बराबर हमने निकाल लिया m, क्योंकि 1/10 थीटा बराबर होता है कोट थीटा, m कोट x। इसे इक्वेशन फर्स्ट डाल दीजिए। अब दूसरे वाला जो त्रिभुज हमारा बना है ये वाला, इसमें हम लगा देते हैं 10 बाई जब लगाएंगे तो लंब बटे आधार, तो इसमें लंब क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा m प्लस एच, आधार n ही रहेगा। इससे भी हम n की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो n बराबर हो जाएगा m प्लस एच बटे 10 बाई, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं m प्लस एच इंटू कोट बाई। ठीक है,
इसको हम इक्वेशन सेकेंड डाल, देखिए ए भी एन की वैल्यू है, ये भी एन की वैल्यू है, इसका मतलब है इन दोनों को हम इक्वल कर सकते हैं, दोनों एन की वैल्यू हैं तो कर दीजिए बस। ये हो गया एम कोट एक्स इज इक्वल टू एम प्लस एच कोट बाई, ठीक है। बस अब क्या करेंगे, एम कोट एक्स इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, एम कोट बाई प्लस एच कोट बाई, इसको इधर एम कॉमन कर लेंगे तो ये अंदर बचेगा कोट एक्स, ये इधर आएंगे तो बन जाएंगे कोट बाई इज इक्वल टू एच कॉट बाई। तो एम की वैल्यू हमें पता चल गई, क्या पता चली कि एच कोट वाई अपान कोट एक्स माइनस कोट बाई। एम की वैल्यू जब हमें पता चल गई है तो हमें क्या चाहिए, हमें जो सवाल में पूछा था भवन की ऊंचाई चाहिए थी, मतलब एच प्लस एम, दोनों एच प्लस एम, यही तो टोटल हमें चाहिए ये टोटल, तो हम निकाल सकते हैं एच प्लस एम, तो निकाल लीजिए एच प्लस एम, एच प्लस एम, तो एच तो ऐसे ही रहेगा, एम की वैल्यू अभी आपने निकाल ली है, क्या निकाली है, एच कोट बाई बटे कोट एक्स माइनस कोट बाई, इसको सोल्व कर लीजिए, एच का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये बन जाएगा एच कोट एक्स माइनस एच कोट बाई प्लस एच कोट बाई अपान कोट एक्स माइनस कोट बाई, एच कोट बाई तो एच बाई कोट बाई चला जाता है तो आपको बचेगा एच कोट एक्स बटे कोट एक्स माइनस कोट बाई, तो ये आपको जो है मिल जाएगी भवन की ऊंचाई, ठीक है। तो इस तरीके से आप सवाल को लगाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है हमारा, 5 मीटर ऊंचा ध्वज, क्या कह रहा है, 5 मीटर ऊंचा ध्वज 25 मीटर ऊंचे भवन पर खड़ा है, तो एक भवन मान लिया हमने ये है, इसकी ऊंचाई है 25 मीटर और एक इस पे ध्वज खड़ा है, ध्वज मानना ये है और इसकी जो ऊंचाई है वो है 5 मीटर, ये सवाल कह रहा है, ठीक है। इस तरीके से इसको हम ड्रा करते हैं। आगे देख पढ़िए, आगे कह रहा है 30 मीटर की ऊंचाई से एक पर्यवेक्षक 30 मीटर की ऊंचाई पर है, तो 25 5 30, मतलब इसके पैरेलल, इसके सामने जो है पर्यवेक्षक यहाँ पे कहीं होगा, तो मान लेते हैं यहीं पे पर्यवेक्षक है, ठीक है। पर्यवेक्षक ये क्या देखता है कि ध्वज और भवन दोनों को समान कोण बना रहे हैं, जब वो देखता है तो क्या देखता है कि जो ध्वज, ये वाला ध्वज है ये भी थीटा बना रहा है, हमने कोण थीटा मान लिया है, अब ये भी थीटा बना रहा है और कह रहा है कि ध्वज और जो है भवन दोनों समान कोण बनाते हैं, तो ये रहा भवन, तो ये भी क्या बना रहा है, ये भी थीटा बना रहा है, दोनों थीटा बना रहे हैं। सवाल आप पढ़े तो आपको समझ में आ रहा होगा, दोनों जो है थीटा बना रहे हैं, सॉरी ये थीटा बनाएगा तो ये रहेगा ना, ये इतना इतना रखिए थीटा, टोटल तो 2 थीटा हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक सही है। अब देखिए ये है थीटा और ये टोटल दोनों हो जाएगा 2 थीटा। बस अब क्या करना है, ध्वज और भवन दोनों समान कोण बनाए, पर्यवेक्षक और ध्वज के बीच की दूरी निकालनी है, आपको ये डिस्टेंस निकालनी है, पर्यवेक्षक और ध्वज के बीच की दूरी। तो देखिए हम कैसे निकालेंगे, निकालिए, हमने इसको मान लिया x है, ये पर्यवेक्षक और ध्वज के बीच की दूरी x मान ली है, तो बस लगा दीजिए। देखिए लगाएंगे, पहले हम लगा देते हैं टेन थीटा। टेन थीटा जब लगाएंगे, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, मतलब 5/x। अब बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे तो बड़े वाले त्रिभुज में जो कोण एंगल की बात करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 2 थीटा। तो इसमें जो लगाएंगे टेन 2 थीटा लंब बटे आधार, तो इसके लिए टेन 2 थीटा के लिए लंब कितना हो जाएगा, लंब टोटल हो जाएगा 30 और आधार तो वही रहेगा x। अब टेन 2 थीटा का आपको फार्मूला पता है, क्या होता है, 2 टेन थीटा अपान 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर दिया है 30/x। अब बस 2 टेन थीटा, ये 2 टेन थीटा का आप पहले निकाल चुके हैं, कितना 5/x, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसी का वर्ग कर दीजिए 25/x²। इसको अब सॉल्व करेंगे तो आएगा 10/x, इसको अब सॉल्व कर लीजिए तो x² माइनस 25/x², ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो उधर ऊपर बन जाएंगे 10x², नीचे x इंटू x² माइनस 25, ठीक है। यहाँ तक समझ गए होंगे। और इसके इक्वल में भी चल रहा है, इसके इक्वल में हमारा चल रहा है 30/x, इसके इक्वल में चल रहा है, तो x से x चला गया है, 0 से ये 0 मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्या करेंगे, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए
इसका इसमें करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, इसका इसमें करेंगे तो ये जाएगा 3x², 25×3 = 75। ठीक है, 75 इधर करिए, एक्स स्क्वायर को इधर भेजिए तो बन जाएगा 2x² बराबर 75। तो x² बराबर 75/2, तो x बराबर √75/2। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं जो है पर्यवेक्षक और ध्रुव के बीच की दूरी को। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो आपको दे रखा है कि 8 मीटर त्रिज्या का एक गुब्बारा किसी पर्यवेक्षक की आंख पर अल्फा डिग्री का कोण बनाता है। आर त्रिज्या का कोई गुब्बारा है, तो हमने मान लिया ये रहा हमारा आर त्रिज्या का गुब्बारा। क्या करता है, किसी पर्यवेक्षक हमने मान लिया, यहाँ से जो है पर्यवेक्षक देख रहा है, ये है पर्यवेक्षक, कह रहा है कि इसकी आंख पर अल्फा डिग्री का कोण बनाता है, तो बना दीजिए अल्फा डिग्री का कोण। ये रहा, इस तरीके से जो है ये बनाता है, अल्फा डिग्री का कोण बनाता है। जबकि इसके केंद्र से उन्नयन कोण बीटा डिग्री, इसका केंद्र ये मान लीजिए, इस पे इसे जो है परपेंडिकुलर कर दीजिए। अब जो केंद्र से बता रहा है बीटा डिग्री है, तो यहाँ से देखिए ये कह रहा है कि ये बीटा डिग्री है, ये अल्फा है, तो ये कितना हो जाएगा α/2, और ये भी α/2। यहाँ तक आप समझ रहे होंगे। अब क्या कह रहा है, तो गुब्बारे का केंद्र मैदान से कितनी ऊंचाई पर है, तो मैदान इसके पैरेलल में होगा, ये जमीन पे कहीं खड़ा होगा। तो देखिए ये मान लिया ये मैदान, इसके पैरेलल में एक लाइन खींच लीजिए। तब ये पूछी गई है गुब्बारे का केंद्र ये, और ये जो पूछी गई है ये दूरी टोटल पूछी गई है। तो ये तो हमें मालूम है त्रिज्या है, ये भी कुछ मान लीजिए, ये हमने मान लिया m, यहाँ से यहाँ तक m मान लिया। ठीक है, तो यही पूछा गया m+r का आपको मान निकालना है। तो देखिए किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले तो हम इसमें सॉल्व करते हैं, ये इस वाले ट्रायंगल में देखिए, ये वाला ट्रायंगल, ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, इसमें हम लगाते हैं sin α/2, sin α/2। तो sin थीटा वाला होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब हमारा कितना है r, लंब तो r है, त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, और कर्ण कितना, कर्ण कोई कुछ मान लीजिए, इसे नाम दे दीजिए, ये ओ दे दीजिए, इसे कुछ दे दीजिए, ये h दे दीजिए, तो ये हो जाएगा लंब बटे कर्ण, कर्ण है OH। ठीक है, यहाँ से OH निकाल लीजिए, OH बराबर हो जाएगा r/sin α/2। इसको और सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा r cosec α/2, क्योंकि 1/sin थीटा बराबर होता है कोसिक थीटा। इसे इक्वेशन 1 डाल दीजिए। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए, अब हम साइन बीटा लगा दीजिए, साइन बीटा। तो साइन बीटा जो लगाएंगे, साइन बीटा के लिए लंब क्या रहेगा, साइन बीटा अगर लगाएंगे, देखिए साइन बीटा जो है ये बन रहा है साइन बीटा। साइन बीटा के लिए लंब क्या काम करेगा, लंब तो यही रहेगा। अब साइन बीटा में लगाएंगे, तो साइन बीटा जब इसमें लगाएंगे तो आप देख सकते हैं ये वाला हम समकोण त्रिभुज लेंगे, साइन बीटा के लिए जो लंब का काम करेगा वो ये करेगा, यही तो करेगा लंब, m+r। तो m+r जो है लंब रहेगा। अब कर्ण तो वही रहेगा OH, यही तो रहेगा OH, ये लीजिए। अब हम इसमें से m+r क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये निकल के आएगा m+r = OH साइन बीटा। अब m+r ही तो हमें निकालना है, m+r मतलब हमें जो फिगर में जो डिस्टेंस निकालनी है वो यही तो निकालनी है। ये डिस्टेंस कितनी है m, यहाँ से यहाँ तक m मानी थी, और ये मानी, ये तो त्रिज्या थी r, तो हमें जो टोटल निकालनी है यहाँ से यहाँ तक, जिसको कहते हैं m+r, तो m+r ही हमें निकालनी है। तो निकल के आ गई है m+r बराबर OH साइन बीटा। तो OH हम पहले निकाल चुके हैं, देखिए OH हम पहले निकाल चुके हैं, ये इक्वेशन नंबर 1 से r cosec α/2 बस रख दीजिए, r cosec α/2 इंटू साइन बीटा। तो बस यही तो है, यही हमें निकालना था कि गुब्बारे का केंद्र मैदान से कितनी ऊंचाई पर है, तो इतनी ऊंचाई पर है। बस इस तरीके से ये आप क्वेश्चन नंबर 16 लगाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, और ये हमारा लास्ट सवाल रहेगा हाइट एंड डिस्टेंस का। 17 क्वेश्चन दिए थे राकेश यादव सर के जो क्लास नोट्स है उसमें, तो 17 क्वेश्चन देखिए। 17वां हम लगाते हैं, पानी की सतह से h मीटर की ऊंचाई पर। तो इसको हम पहले फिगर इसका बना लेते हैं, पानी की सतह से कुछ पानी बना दीजिए थोड़ा, इस तरीके से हम बनाते हैं। बोला पानी की सतह से h मीटर की ऊंचाई पर लिए लीजिए, h मीटर की ऊंचाई पर किसी बादल का, बादल कुछ मान लो यहाँ है बादल,
ये बादल का उन्नयन कोण, ये है बादल का उन्नयन कोण, इस तरीके से ये बोला गया है। ठीक है, बादल का उन्नयन कोण कहा है अल्फा है। ठीक है, बादल का उन्नयन कोण किसी झील में जो है अल्फा है, अल्फा है। ठीक, आगे और इसके प्रतिबिंब का अवनमन कोण, और इसके प्रतिबिंब का अवनमन कोण। अब देखिए इसको थोड़ा, ये हमने जो है सतह बना रही झील की, ये एच है तो ये भी एच रहेगा, ये भी एच रहेगा। अब कह रहा है कि इसके प्रतिबिंब का अवनमन कोण बीटा है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उसका प्रतिबिंब जो है झील में बनेगा। तो प्रतिबिंब फॉर एग्जांपल ये प्रतिबिंब बन गया, तो इसके प्रतिबिंब का जो है अवनमन कोण बोल रहा है ये वाला, ये कह रहा है बीटा है। तो इस तरीके से हम इसको और बना सकते हैं। ठीक है, ये बीटा है। अब क्या कह रहा है, झील की सतह से बादल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। झील की सतह ये हो गई, तो यहाँ से बादल की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो हमने मान लिया झील की सतह से बादल की ऊंचाई जो है यम मान ली। ठीक है, टोटल जब एच ए है तो ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी एम माइनस एच, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी एम माइनस एच। ये आप लोग समझ रहे होंगे। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करना है, हम लगा दीजिए टेन अल्फ़ा या कोट अल्फ़ा जो भी लगा दीजिए, कोट अल्फ़ा लगा दीजिए। इसमें जब कोट अल्फ़ा लगाएंगे इस वाले एंगल, इस वाले में, तो कोट अल्फ़ा इज इक्वल टू होता है आधार बटे लंब। आधार हमारा कितना है, आधार जो है, आधार को मान लेते हैं, अभी तो कुछ है नहीं, एक्स मान लेते हैं। एक्स ये है तो ये भी एक्स होगा। तो कोट अल्फ़ा लगा क्या, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, लंब कितना है एम माइनस एच, ये एम माइनस एच हो गया। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, कॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये निकल के आएगा एम माइनस एच इंटू कोट अल्फ़ा। इसको इक्वेशन फर्स्ट डाल दीजिए। इसी प्रकार हम दूसरे कोट बीटा इसमें लगा देते हैं। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये बीटा है तो ये भी बीटा हो जाएगा, इस तरीके से जब फिगर बनाएंगे। ठीक है, और इसकी जो टोटल ये डिस्टेंस प्रतिबिंब जो बनेगा उसके लिए जो है लंब का क्या कार्य करेगा, बीटा के लिए लंब तो यही रहेगा, आधार ये बराबर है, ये एक्स, ये तो सभी एक्स ही रहेंगे ना। इसके लिए लंब जो है, लंब क्या रहेगा, लंब आपको ध्यान रखना है, लंब क्या रहेगा, लंब ये है यहाँ से बना रहा है बीटा, बीटा कोण एंगल यहाँ से बन रहा है, तो ये जो है यहाँ से यहाँ तक की टोटल ये लंब का काम करेगा। तो ये कितना रहेगा, ये टोटल रहेगा एम प्लस एच। तो लगा दीजिए इसमें कोट बीटा, कोट बीटा जब लगाएंगे तो आ जाएगा एक्स बटे एम प्लस एच। तो इससे हम एक्स निकाल लेते हैं तो ये बचेगा एम प्लस एच इंटू कोट बीटा। इसे इक्वेशन फर्स्ट दीजिए, क्योंकि आधार सभी के लिए बराबर है। देखिए एक्स बराबर हमने दो इक्वेशन मानी तो इनको बराबर इक्वल कर दीजिए। तो इनको हम लिख सकते हैं इस तरीके से, एम माइनस एच कोट अल्फ़ा इज इक्वल टू एम प्लस एच कोट बीटा। बस अब क्या करना है, हमें जो निकालना है, हमें मान एम का निकालना है, तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए इसका, तो ये बन जाएगा एम कोट अल्फ़ा माइनस एच कोट अल्फ़ा, ये बन जाएगा एम कोट बीटा प्लस एच कोट बीटा। ठीक है, अब एम कॉमन ले लीजिए इसमें और इसमें, जब एम कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा कोट अल्फ़ा माइनस कोट बीटा, अब इधर बन जाएगा एच कॉमन ले लीजिए तो ये इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, तो ये बन जाएगा कोट अल्फ़ा प्लस कोट बीटा। ठीक है, तो एम का मान निकल के आ गया है, क्या निकल के आया, एम इज इक्वल टू आया है एच इंटू कोट अल्फ़ा प्लस कोट बीटा अपान कोट अल्फ़ा माइनस कोट बीटा। तो इस तरीके से आप जो है निकाल सकते हैं सतह से, झील की सतह से बादल की ऊंचाई, जो कि मैंने एम मानी थी उनका मान हमने निकाल लिया है। तो इस तरीके से जो है हाइट एंड डिस्टेंस के जो भी क्वेश्चन थे राकेश सर के क्लास नोट्स में हमने सोल्व किए हैं। तो मिलते हैं किसी नए चैप्टर में एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।